हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं और मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। देखो 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक मैं आ गया हूं। काफ़ी ज़्यादा लंबी अपनी सीरीज़ ये चलेगी क्योंकि इसके अंदर मैं डिटेल में भी बात कर रहा हूं। तो जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है, देखिए क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। देखना यहाँ पर क्या क्या पूछा जाता है। मर्चेंट रेट्स आपसे पूछ सकता है, बेसिस ऑफ मर्चेंट रेट्स पूछ सकता है, बाइंग एंड सेलिंग की रेट क्या होती है ये पूछ सकता है, रेडी रेट्स क्या होती है और क्रॉस रेट्स किसे कहते हैं। ये 5-6 क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं और पूरा बल्क का बल्क दे दिया जाता है। ABCD पॉइंट एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो आई होप अपन देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा कल एग्जाम के अंदर। क्या इसको एक फ्रेज करके देगा वो या एक बल्क में देगा, इस डिपेंड करेगा एग्जामिनर के मूड पे। लेकिन अपन तो सारी चीज़ें यहाँ तैयार रखते हैं। अब मर्चेंट रेट्स क्या होती है। जब भी अपन कोई करेंसी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर याद रखना कि आप ऐसा मान लीजिए मेरे को YouTube से पैसा आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत आ रहा है पर आ रहा है, ठीक है। अपन ये मान लेते हैं कि YouTube से मेरे को पैसा आ रहा है तो मेरे को कुछ पैसा एक्सेप्ट करना होगा, या मेरे को मान लेते हैं कि किसी मेरे थर्ड पार्टी को USA में पैसा भेजना है तो मेरे को उसको पैसा भेजना होगा। इसके लिए मेरे को एक मर्चेंट की जरूरत होगी। मर्चेंट यानी कि एक बैंक, नॉर्मल भाषा में उस बैंक की जरूरत होगी। या हम पेपल के थ्रू पैसा भेज देते हैं। यूजुअली हम पेपल का यूज़ करते हैं ना। पेपल एक ऑथोराइज गेटवे है जिसके थ्रू हम पेमेंट सेलिंग का पेमेंट भेजने का काम उसी के थ्रू करा जाता है, क्योंकि उसमें ईमेल आईडी लेनी होती है और सीधा पेमेंट पहुंच जाता है। बहुत हेजल फ्री उसका प्रोसेस है, बहुत अच्छा प्रोसेस मैं मानता हूँ। तो पेपल के थ्रू पैसा भेजते हैं, कुछ चार्जेस वो लेते हैं। वही चार्जेस यहाँ भी लिखे हैं 1 to 5%, 10%, लेकिन 5% के अंदर यूजुअली पैसा आपका डिडक्ट होकर पहुंच जाता है। तो मर्चेंट रेट्स क्या होती है। द फीस ऑफ मर्चेंट पे टू पेमेंट ऑफ प्रोसेसर टू प्रोसेसिंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन। यानी कि जो मैंने कार्ड स्वाइप करा है मास्टर या वीजा कार्ड के द्वारा, जो भी मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करा है, उसकी जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो मर्चेंट रेट्स कहलाती है। ये क्लियर हो गया। मर्चेंट कौन हो गया, बैंक हो गया या थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, पेपल करके ऑर्गेनाइजेशन हो गई। द बेसिस ऑफ मर्चेंट रेट इज द इंटरचेंज रेट विच इज द फीस दैट द पेमेंट प्रोसेसर व्हेन द पे कार्ड नेटवर्क लाइक वीजा मास्टर कार्ड। अच्छा, वीजा और मास्टर कार्ड वाले भी कुछ पेमेंट ले रहे हैं, मतलब ये कंपनीज भी अपना कुछ पेमेंट ले रही है तो इनको भी कुछ चार्जेस देना है। तो मर्चेंट का जो गेटवे है, बेसिकली ये गेटवे का चार्जेस है। आप ये मान के चलिए गेटवे का चार्जेस है। इसका चार्जेस 1 से 3% यहाँ पे लिखा है, पर मैंने कहीं कहीं 5% तक भी देखा है। तो 1 से 3% ये गेटवे का चार्जेस होता है जहाँ पर ये पूरा प्रोसेस किया जाता है। 2 टाइप के बाइंग और सेलिंग रेट्स होती हैं, है ना। बाइंग रेट्स कब होती हैं, जब मर्चेंट्स पे व्हेन द एक्सेप्ट क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। जब हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एक्सेप्ट कर रहे होते हैं तब मर्चेंट को जो पेमेंट लग रहा होता है वो बाइंग रेट होती है। सेलिंग रेट कौन सी होती है, जब वो रिसीव द प्रोसेस डेबिट कार्ड पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। जब हम सेल कर रहे हैं, है ना। अब फिर से मैं समझाता हूं। सेलिंग रेट्स आर द रेट्स दैट मर्चेंट्स रिसीव व्हेन दे प्रोसेस क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। जैसे ही उसने कोई पेमेंट रिसीव किया है उस समय जो वो सेलिंग रेट दे रहा है, मीन्स कि 1-2% लग रहा है। इतना भी समझ में ना आए ना तो जो स्वैपिंग की मशीन होती है ना उसको मर्चेंट मान लो। तो स्वैपिंग की मशीन हो रही है तो जब कस्टमर पेमेंट कर रहा है तो वो सेलिंग रेट हो गई, जब अपन पेमेंट कर रहे हैं तो बाइंग रेट हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। देखो इससे सिंपल नहीं है इसमें है ना। और मर्चेंट रेट क्या होती है, ये इंटरेस्ट चार्जेस के ऊपर होती है। जो कार्ड का जो चार्जेस लग रहा है मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड का, रुपए तो खैर फ्री है इसलिए उसका नाम दिया ही नहीं है ना। जो चार्जेस लग रहा है वो ये सारी चीज़ें। UPI भी फ्री है, इसलिए UPI का डंका पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बजा हुआ है और ये पेमेंट गेटवे आज फॉल डाउन पे, और अमेरिका को इससे बहुत दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि जो बाइंग की रेट है हमेशा ज़्यादा होती है, सेलिंग की रेट हमेशा कम होती है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा रिकवर भी करना होता है, ठीक है। अब रेडी रेट्स क्या होती हैं। रेडी रेट्स आर द रेट्स दैट मर्चेंट पे व्हेन द एक्सेप्ट क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड फ्रॉम द कस्टमर ऑफ अदर कंट्री, है ना। एक तो हमने अभी बाइंग और सेलिंग की रेट देख ली। रेडी रेट वो रेट है जब कोई भी अदर कंट्री के, यानी कि मान लेते हैं मेरे को मिस्टर पिंटू जी जाते हैं जापान और वहाँ से पेमेंट कर रहे हैं, वो वहाँ के निवासी हो गए। अगर वो मेरे को पेमेंट कर रहे हैं और मैं पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ तो मर्चेंट मेरे को एक रेडी रेट लगाता है, उसको बोला जाएगा
रेडी रेट। क्यों? फॉरेन का अगर कोई अदर कस्टमर से हम कोई पेमेंट रिसीव कर रहे होते हैं तो रेडी रेट लगता है। और क्रॉस रेट बिटवीन, क्रॉस रेट क्या होती है? क्रॉस रेट आपको इस तरीके से समझिए इसको कि जो डिफरेंस अमाउंट आता है उसको क्रॉस रेट के अंदर अपन डिनोट करते हैं। रेडी रेट्स आर द टिपिकली बेस्ड ऑन द क्रॉस रेट विच इज द एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू कंट्रीज। फॉर एन एग्जाम्पल, if the cross rate between US dollar and the euro is 1.110, the ready rate of the US transaction is the 1.10 times merchant rates of the US dollar transaction. The types of card, merchant cards are typically higher premium card। अब कार्ड्स के टाइप तो आपको सबको पता है, गोल्ड, प्रीमियम, प्लेटिनम, यही कार्ड्स के टाइप है और यहाँ पे यही बात है। कुछ बातें अब मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ आपको, ये सारी की सारी रेट्स आपको याद हो जाएंगी बेसिक से। सबसे पहले मर्चेंट रेट्स, जिसमें एक मर्चेंट पेमेंट ले रहा है हमसे, रेट चार्ज कर रहा है। अब ये रेट दो तरीके की हैं, बाइंग और सेलिंग की। जब हम कोई बाय कर रहे हैं यानी बाय कर रहे हैं, यानी कि कौन बाय कर रहा है? मैन्युफैक्चरर बाय कर रहा है, रॉ मटेरियल बाय कर रहा है, तो जो रेट लग रही है वो बाइंग की रेट लग रही है। जब कस्टमर से पैसा आता है तो सेलिंग की रेट लगती है, ठीक है। बायर रेट हमेशा ज़्यादा होती है सेलिंग की रेट से। जब मैं अदर पार्टीज से पैसा लेता हूं, अदर कंट्रीज के पर्सन से पैसा लेता हूं, अदर कंट्रीज के पर्सन से पैसा लेता हूं, तो मेरे को लगती है रेडी रेट। क्लियर हो गया? ये किस पे डिपेंड होती है सारी रेट्स? इंटर बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर डिपेंड होती है, या इसको सामान्य भाषा में कहो तो मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड के चार्जेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। यूजुअली कितनी होती है? 1 से 3% होती है। ये 4-5 बातें अपन को याद रखनी है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन होगा ये रेट उतनी कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर, ज़्यादा बड़े कस्टमर को हर मर्चेंट चाहता है कि वो उसको ऑफर दे, डिस्काउंट दे, तो ये रेट कम हो जाती है। इसके अलावा और कुछ बात अपन को याद रखनी है, बस यही बात अपन को याद रखनी है और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देता है, बहुत ज़रूरी है। बेस्ट डील के लिए अपन को मर्चेंट हमेशा ध्यान से सोचना चाहिए। अब मर्चेंट बेसिकली एक गेटवे ही आप मान के चलें, बैंक भी हो सकती है, पेपल करके थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और जो ऑथोराइज डीलिंग होती है वो भी हो सकता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये 4-5 रेट है, लेकिन सिंपल सी है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में बहुत घुमा के क्वेश्चन आ जाता है। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं। जय हिंद।